हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जे एजुकेशन पॉइंट में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम मानव नेत्र यानी ह्यूमन आई के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग मानव नेत्र के बारे में जानेंगे कि मानव नेत्र क्या होता है। फिर हम लोग मानव नेत्र की संरचना को देखेंगे। तो पूरी जानकारी के लिए बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मानव नेत्र प्रकृति द्वारा प्रदान किया गया एक विशेष प्रकार का प्रकाशिक यंत्र है जो कैमरे की भांति कार्य करता है। मानव नेत्र प्रकृति के द्वारा दिया गया एक विशेष प्रकार का प्रकाशिक यंत्र है जो कैमरे की तरह कार्य करती है। नेत्र एक अत्यंत मूल्यवान ज्ञान इंद्रियां है जिसके द्वारा हम इस संसार के सभी रंग बिरंगे चीजों को देख पाते हैं। नेत्र एक अत्यंत मूल्यवान ज्ञान इंद्रियां है। जो पांच ज्ञान इंद्रियां होते हैं उनमें से एक नेत्र है। इनके द्वारा ही हम इस संसार के सभी रंग बिरंगे चीजों को देख पाते हैं। ठीक है। अब हम मानव नेत्र की संरचना के बारे में जानेंगे। तो जैसे कि आपको इमेज में दिख रहा होगा, यह मानव नेत्र की संरचना है और यह मानव नेत्र के बहुत सारे भाग हैं। तो हम एक-एक करके इन सभी भागों को समझेंगे। ठीक है? पहला भाग है श्वेत पटल। तो श्वेत पटल क्या है, इनको समझिए। नेत्र के चारों ओर एक श्वेत सुरक्षा कवच बना होता है जो अपारदर्शक होता है। इसे श्वेत पटल कहते हैं। नेत्र के चारों ओर एक श्वेत यानी सफेद सुरक्षा कवच बना होता है जो अपारदर्शक होता है। इसे श्वेत पटल कहते हैं। क्लियर? अगला जो भाग है वह है कॉर्निया। तो कॉर्निया क्या होता है, इनको समझ लेते हैं। नेत्र के सामने श्वेत पटल के मध्य में थोड़ा उभरा हुआ भाग पारदर्शी होता है। प्रकाश की किरणें इसी भाग से अपवर्तित होकर नेत्र में प्रवेश करती है। तो नेत्र के सामने श्वेत पटल के मध्य में यानी बीच में थोड़ा उभरा हुआ भाग पारदर्शी होता है, जैसे कि आपको इमेज में दिख रहा होगा। तो प्रकाश की किरणें इसी भाग से अपवर्तित होकर नेत्र में प्रवेश करती है। तो ठीक है, तो आपको कॉर्निया क्लियर हो गया होगा। अगला जो भाग है वह है परितारिका। तो परितारिका को भी समझ लेते हैं। यह कॉर्निया के पीछे स्थित होता है। यह एक गहरा वलयकार पेशिया डायफ्राम है तथा यह पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। तो देखिए परितारिका क्या है, तो यह कॉर्निया के पीछे स्थित होता है। जो परितारिका है वह कॉर्निया के पीछे स्थित होता है। यह एक गहरा वलयकार पेशिया डायफ्राम है तथा यह पुतली का जो आकार है उसको नियंत्रित करता है। ठीक है, तो डायफ्राम के तरह है यह। और यह क्या करता है, तो पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। ठीक है, तो परितारिका भी आपको समझ में आ गया होगा। अगला भाग है पुतली। तो अब हम पुतली के बारे में जानेंगे। यह परितारिका के बले से बना एक रिक्त स्थान यानी छिद्र है जो परितारिका के केंद्र में होता है और नेत्र लेंस में जाकर खुलता है तथा यह नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो पुतली जो है वह परितारिका के बले से बना एक रिक्त स्थान यानी छिद्र है जो परितारिका के केंद्र में होता है और नेत्र लेंस में जाकर के खुलता है तथा यह नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्राओं को नियंत्रित करता है। ठीक है, तो पुतली भी आपको क्लियर हो गया होगा। अगला जो भाग है वह है पक्षाम्भी पेशियां। तो पक्षाम्भी पेशियां क्या होता है, इनको समझिए।
ये पेशियां नेत्र लेंस को जकड़े रखती है और यह लेंस के आकार को नियंत्रित करती है। यदि किसी कारण से इन पेशियों में दुर्बलता आ जाती है, तो नेत्र लेंस अपना आकार बदल नहीं पाता है और इसकी समंजन क्षमता घट जाती है। तो पक्षांबी पेशियां जो है, ये पेशियां नेत्र लेंस को जकड़े रखती है, यानी पकड़ के रखती है। यह लेंस के आकार को, लेंस का जो आकार है, उसको नियंत्रित करती है। यदि किसी कारणवश इसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाता है या ये कमजोर हो जाती है, तो नेत्र लेंस जो है वह आकार उनका चेंज हो जाता है और वह अपना समंजन क्षमता जो है वह खो देती है, यानी कम हो जाता है। ठीक है। अगला जो भाग है वह है नेत्र लेंस। तो अब हम नेत्र लेंस को समझेंगे। नेत्र लेंस एक लचीला और मुलायम पदार्थ से बना एक अपारदर्शी उत्तल लेंस है, जो विभिन्न दूरियों की वस्तुओं को फोकसित करने के लिए अपना आकार बदलता रहता है और यह वस्तुओं का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। तो देखिए, नेत्र लेंस एक लचीला और मुलायम पदार्थ से बना एक अपारदर्शी उत्तल लेंस है। अपारदर्शी का मतलब ये है जिससे प्रकाश की किरणें पार नहीं कर पाती है। ठीक है। और ये उत्तल लेंस है जो विभिन्न दूरियों की वस्तुओं को फोकसित करने के लिए अपना आकार जो है वह बदलता रहता है और यह वस्तुओं का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है। तो क्लियर, आपको नेत्र लेंस भी समझ में आ गया होगा। ठीक है। अगला जो भाग है वह है कचाव द्रव्य। तो कचाव द्रव्य क्या होता है, इनको समझिए। यह एक जेली जैसी पदार्थ का बना होता है जो नेत्र लेंस और रेटिना से लेकर पूरे नेत्र गोलक में भरा रहता है। नेत्र गोलक का अधिकांश भाग कचाव द्रव्य घेरता है तथा नेत्र गोलक को आकार प्रदान करता है। तो देखिए, कचाव द्रव्य जो है यह एक जेली जैसी पदार्थ का बना होता है जो नेत्र लेंस और रेटिना से लेकर पूरे नेत्र गोलक में भरा रहता है। नेत्र गोलक का अधिकांश भाग जो है वह कचाव द्रव्य जो है घेरा रहता है तथा नेत्र गोलक को आकार भी यही प्रदान करता है। ठीक है। तो कचाव द्रव्य भी आपको क्लियर हो गया होगा। अगला जो भाग है वह है रेटिना। तो अब हम रेटिना को समझते हैं। इसे दृष्टिपटल भी कहते हैं और यह नेत्र गोलक का पश्च भाग है जो पर्दे का कार्य करता है, रेटिना कहलाता है। तो देखिए, इसे दृष्टिपटल भी कहा जाता है और यह नेत्र गोलक के पश्च भाग में है जो पर्दे का कार्य करता है, रेटिना कहलाता है। तो क्लियर। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।